कहानी की शुरुआत में हम केट नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो मैदानी इलाके में एक टोर्नाडो पर रिसर्च कर रही थी, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जॉनी और बाकी 3 साथी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस बार अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से एक ऐसा फ्लूइड बनाया जिसे टोर्नाडो में छोड़ते ही खत्म कर देगा। और अगर ये काम कर जाता है तो इसकी वजह से तबाह और इलाके भी बच जाएंगे और इस टीम को भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए वे सभी के सभी फ्लूइड वाले टैंक अपने साथ गाड़ी के पीछे लगाते ही टोर्नाडो की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा था। लेकिन इन दोस्तों पर इस सब को जरा भी असर नहीं होता, जो इसी वक्त हम जावी को रास्ते में छोड़ते ही खुद टोर्नाडो की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें पूरा यकीन था कि हम इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और वो इस सब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे, जिन्हें जावी बागी के बारे में इंफॉर्मेशन देता जा रहा था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जिन्हें आगे जाने के बाद अब बहुत ज्यादा हवा में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, और इसी के साथ टोर्नाडो में आने वाली चीजें भी इन पर आती जा रही थी, जिन सभी के लगने पर अब केट का बनाया हुआ फ्लूइड भी वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिसके सेट न होने पर सभी गाड़ी से बाहर निकलते ही उसे दोबारा सीधा कर देते हैं। लेकिन अब तूफान भी इनके बहुत करीब आ चुका था, जिसकी वजह से सारे फ्लूइड को उसी के अंदर छोड़ते ही खुद आगे की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि अब इस टाइम पर हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसी बीच अब टोर्नाडो पर फ्लूइड का जरा भी असर नहीं होता, जो कम होने की वजह और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिस सब की वजह से केट तो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि जावी ने भी अब इन्हें हर चीज के बारे में बता दिया था, जो जान चुके थे कि अब हम भी नहीं बचने वाले। और इसी वजह से टोर्नाडो के तेज होने पर अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ते ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं ताकि सभी की जान बच जाए। लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता, और उन्हीं में से सबसे पहले एक को टोर्नाडो अपनी तरफ खींचते ही मार देता है, जिसके बाद की बारी थी दूसरी की, और वो छोड़ता उससे भी नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही तेज थी, जिसने अब जॉनी को भी केट के बचाने के चक्कर में अपनी तरफ खींच लिया था। और इसी के साथ ही आखिरी केट बच चुकी थी, जो एक रॉड पकड़ने पर बच जाती है, जिसके बाद हमें भी शेर के औलाद देखने को मिलते हैं, जिसे टोर्नाडो ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और हमें भी इस सब के बाद 5 साल अभी की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर केट ने भी अपने दोस्तों के डेथ के बाद शेर को छोड़ दिया था ताकि अपने दोस्तों की याद खत्म कर सके, लेकिन उसे बुला पाना भी इसके बस में नहीं था, जिसने न्यूयॉर्क में एक न्यूज कंपनी के अंदर जॉब ले ली थी, और इसका काम भी टोर्नाडो के ऊपर न्यूज देना था, जहाँ पर हमें भी बहुत से बच्चे देखने को मिलते हैं जिन्हें टोर्नाडो के बारे में बताया जा रहा था। और इसी के साथ अब केट के पास भी उसी का अपना दोस्त जावी पहुंच गया था, जिससे मिलकर वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। जहाँ पर हम एक होटल के अंदर जाते ही जावी ने भी केट को हर चीज के बारे में बता दिया था कि हमारी मिलिट्री कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई जो टोर्नाडो को शहर में आने से पहले ही वहीं पर रोक देगी, जिसको सुनकर केट भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी इन सभी का मिशन टोर्नाडो को रोकना था। और इसके साथ साथ जावी उसे अपने साथ चलने का कहता है, जिसके लिए ये भी मान जाती है, क्योंकि ये तरीका पहले वाले से बहुत ही अच्छा था। दोनों खुद भी अब आखिर में एक साथ कुछ टाइम के सफर के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस टाइम थे जावी के पास एक पूरी रिसर्च टीम थी, जिसकी कमान वो केट को देते ही सीनियर बना देता है, जो जानता था कि हमारे पास इससे बेहतर और कोई भी नहीं। जिस सब के बाद अब केट को भी वहीं पर टेलर नाम के एक आदमी देखने को मिलता है, जो खुद भी अपनी टीम के साथ टोर्नाडो के अंदर जाकर म्यूजिक रिकॉर्ड करता था, जिसका काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन उन सभी के अंदर बिल्कुल भी डर नाम की चीज नहीं थे, और ऊपर से उनका चैनल होने पर लोग भी बहुत ज्यादा दीवाने थे, जिन सब पर बिना वर्क किए ही अब केट टोर्नाडो के बारे में जानते सभी को इसकी तरफ जाने का कहते हैं, क्योंकि उसने एयर की रफ्तार को जानकर ये सब कुछ किया था, जिससे टेलर भी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसे बिना कुछ कहे अपने काम पर निकल पड़ती है, जो सभी के सभी बहुत ही एक्साइटेड थे। ऊपर से टेलर की अपनी टीम का भी यही हाल था, जो बिना टाइम वेस्ट किए ही एक साथ ही केट का पीछा करते उन्हीं के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से टेलर की गाड़ी के सामने आने पर ये दोनों भी मिस्टेक होकर टोर्नाडो के सामने पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ अब बारी थी मशीन लगाने की, जिसे जावी के बाकी साथी पहले से ही लगा चुके थे, लेकिन अब केट अपने सामने टोर्नाडो को देखते ही बहुत डर जाती है, जिसकी वजह से इन्हें बिना मशीन लगाए ही वहाँ से वापस आना पड़ता है। लेकिन टेलर डरने वाला बिल्कुल भी नहीं था, जो अपनी गाड़ी को टोर्नाडो के अंदर रोकते ही वहीं पर पटाखे जलाने के बाद पूरे के पूरे टोर्नाडो को ही खत्म कर देता है, जिसके इस काम से केट खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसकी वजह से जावी गुस्सा तो बहुत ही था, लेकिन एक दोस्त होने की वजह से कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पर अब रात होने के बाद सभी के सभी इस टोर्नाडो को रोकने की वजह से बहुत ही हैप्पी थे, जिसकी वजह से केट भी आराम करने के लिए रूम में जाने लगती है, जिसकी इसी बीच टेलर के साथ भी मुलाकात होती है, लेकिन केट उन पर गौर नहीं करते, क्योंकि वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था। जिसके बाद हमें भी जावी का सीनियर देखने को मिलता है, जिसके साथ बातों के बाद केट जो ही बीच में आती है, तो जावी ने उसे भी वहाँ से वापस भेज दिया था, जिसके अगले दिन ये भी एक और टोर्नाडो देखने के चक्कर में थी, जहाँ पर केट की टेलर के साथ मुलाकात भी हो जाती है, जिन्होंने इस बार एक मिनी प्लान भी रिमोट के साथ इस्तेमाल किया था ताकि टोर्नाडो के डायरेक्शन के बारे में जान सके। और वहीं पर सभी के सभी आगे की तरफ जाने भी लगते हैं, क्योंकि इस बार इनके सामने भी एक की बजाय 2 टोर्नाडो थे, जो दोनों आप भी एक साथ ही आगे की तरफ रहे थे, जिनमें एक छोटा और दूसरे का साइज बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से दोनों टीम ही एक साथ बड़े की तरफ जाने लगती है ताकि उसे रोक सके। लेकिन जल्दी आगे जाने पर केट अपने रास्ते को हवा का रुख देखकर चेंज कर
कर देती है, जिसके बारे में टेलर बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और जो ही अपनी गाड़ी रोककर सेटिंग करने लगता है तो टोर्नाडो उन तक आने से पहले ही खत्म हो गया था। जबकि केट और जेबी टोर्नाडो के सामने जाने पर अपनी मशीन सेट कर देते हैं ताकि उसे रोक सके, लेकिन ये सब कुछ भी इस पर असर नहीं करता क्योंकि इस बार टोर्नाडो की रफ्तार बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से केट भी जेबी की गाड़ी रोकने पर अंदर घुस जाती है, जहाँ पर तूफान खत्म होने के बाद शहर का भी बहुत बुरा हाल था, जिसकी वजह से केट उनके पास जाते ही मदद करने लगती है। लेकिन टेलर के साथ ही बहुत ही पहले से वहाँ पर मौजूद था जिन्होंने लोगों के अंदर राशन तकसीम कर दिया था, जिसकी वजह से एक लड़की के राशन देने पर केट खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से गलत आदमी समझ रही थी। जिन दोनों एक साथ बातें करते कुछ टाइम में दोस्त भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से टेलर केट को अपने साथ नेक्स्ट बुलडॉग शो में भी ले जाता है, जिससे उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। लेकिन जल्द ही इनकी जिंदगी में बहुत खतरे आने वाले थे, जहाँ पर केट एयर देखते ही जान जाते हैं कि इस बार ये टोर्नाडो आने वाला है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। जिस सब को लेकर अब केट और टेलर भी लोगों की मदद करने लगते हैं, जिन्हें कोई भी ऐसा रूम नहीं दिख रहा था जिसके अंदर बेसमेंट मौजूद हो, जिसकी वजह से ये सभी लोगों को साथ लेकर एक शॉप से बाहर निकलते ही हाल में ले जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। और उसी में टेलर की अपनी भी जान जाने ही वाली थी कि तभी केट की वजह से बच जाता है और वहीं पर ही दोनों एक साथ रॉड पकड़कर टोर्नाडो के खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद अब केट भी जावी से अपने सीनियर मार्शल के बारे में पूछने लगती है, जो जान चुकी थी कि ये लोगों को तबाह में देखकर उनकी मदद करने की बजाय उनका सारी प्रॉपर्टी स्पेस लेता, जो काम जावी को भी सही लग रहा था, जिसकी वजह से वो केट को भी अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार कहते हैं नाराज कर देता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। और इसी वजह से ही वो गाड़ी लेते कुछ टाइम के फासले पर अपनी मोम के घर में पहुंच जाते हैं, जो कुछ टाइम के फासले पर ही मौजूद था। और उसकी मोम भी काफी अरसे के बाद केट को देखकर बहुत हैप्पी थी, जिन्होंने अपना एक पोल्ट्री फार्म बना रखा था, जहाँ पर स्टोर रूम में जाने के बाद अब केट भी अपने बचपन की चीजों को देखने में लग जाती है, जिन सभी को मोम ने इकट्ठा कर रखा था, और वो केट से भी थोड़ी बहुत खफा थे। जिसके बाद हम टेलर को भी वहीं पर देखते हैं, जो जान चुका था कि केट अपनी टीम को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है और इसी वजह से इनकी दोस्ती आपस में और भी गहरी हो जाती है, जिनकी खाने के दौरान बातें भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन केट जल्दी उनको सुनते वहां से चली जाती है, जिससे उनके टेलर पर बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो इसी वजह से केट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने लगता है, जिससे ये तरीका आज भी कारगर लग रहा था। लेकिन इस सब पर बात करते केट बहुत ही इमोशनल हो जाती है, जो नहीं चाहते थे कि इस बार किसी दूसरे की जान जाए, जिसकी वजह से टेलर को वहीं पर जाने का कहती है। लेकिन आखिर में उसे जाता हुआ देखते ही वहीं पर रोक लेती है, जो जानती थी कि मुझे इस काम के लिए टेलर की बहुत ही जरूरत है और ऊपर से लोगों को बचाने का भी यही एक रास्ता था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ प्लान बनाता ही सनी फ्लूइड को साथ लेकर टोर्नाडो की तरफ निकल पड़ते हैं, जिनके साथ इस बार टेलर की पूरी टीम भी शामिल थे। वो बिना टाइम वेस्ट किए टोर्नाडो के अंदर गाड़ी को रोकते सारे फ्लूइड को उसी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके मिक्स होने के कुछ टाइम बाद ही टोर्नाडो खुद ब खुद वहीं पर खत्म हो जाता है, जिससे ये सभी बहुत ही हैप्पी थे। और ऊपर से जावी भी केट के पास माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है, जिन सभी का मिशन अब इसी के साथ एक और बड़े टोर्नाडो को रोकने का था, जिसके लिए सभी डरे हुए भी बहुत थे। लेकिन हिम्मत करते ही सारे बने हुए फ्लूइड को अपने साथ लेकर टोर्नाडो की तरफ जाने लगते हैं, जिनमें अब जावी की टीम भी शामिल थी, जो बस आगे जाना ही लगते हैं कि तभी पास में मौजूद एक फैक्ट्री के होने पर उसे आग लग जाती है, जिसके अंदर ब्लास्ट होने पर अब इस टीम को भी वापस आना पड़ता है, जिनमें जावी के टीम मेंबर भी शामिल थे। लेकिन वो शहर में मरीन लोगों की मदद करना चाहता था, जिसके लिए उसका सीनियर वहीं पर ही मना कर देता है। लेकिन जावी उसे वहीं पर छोड़ते आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर केट और टेलर पहले से ही लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन इस बार तबाही बहुत ही ज्यादा हो रही थी, जिसमें केट लोगों को बचाने के चक्कर में खुद भी एक ट्रेन के लगने पर फंस जाता है, जिसके ऊपर पानी की फैक्ट्री बस आने ही वाली थी कि तभी जावी आते ही बचा लेता है। लेकिन केट अब रुकने वाली नहीं थी, जब बिना किसी को बताए ही सारा फ्लूइड साथ लेकर टोर्नाडो के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर दूसरी तरफ अब सभी लोगों के मरने के साथ साथ टेलर की साथी का भी बहुत बुरा हाल था, जिनकी दूसरी साइड पर अब केट भी बिना रुके सारा फ्लूइड टोर्नाडो के अंदर छोड़ देती है और इसी के साथ अब पूरा का पूरा टोर्नाडो आसमान में हलचल मचते ही वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके इस काम से सभी साथी केट के पास पहुंचते ही बहुत खुश थे, क्योंकि उस अकेली ने ही सभी की जान बचाई। जिसके बाद जावेद भी अब उसे अपने साथ लेकर एयरपोर्ट पर ले जाता है, जहाँ पर अब केट वापस न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसके लिए टेलर तो बहुत ही दुखी था। लेकिन जल्दी अब केट की फ्लाइट डिले होने पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और कहानी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी बीवी के बयाने पर उसी वक्त एक आदमी पुलिस को साथ लेकर घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से पुलिस के सामने भी डोर ओपन करने के बाद गन लेकर सामने पहुंच जाता है, जिससे उनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि मैं मरूं। जिसकी वजह से थॉमस को उसी वक्त गन फेंकने का कहते हैं, जो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं था, जो बस इतना जानता था कि मेरे इलाके में टोर्नाडो आने वाला है, जिसके लिए मैं यहाँ से बाहर जाना होगा। जिसे पोस्टर समझाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि अब वो इतना तो समझ ही चुका था कि ये मेरा एक वहम है, जिससे हमेशा के लिए आजाद होने की खातिर वो खुद को इसी गन से शूट कर देता। और अब हमें भी एक वीक पहले की कहानी
बताई जाती है, जहाँ पर थॉमस अपनी बीवी रीटा और बेटी ली के साथ बहुत ही हैप्पी था, जिसके चेहरे पर उसकी बीवी परेशानी देखकर उसके बारे में पूछने भी लगती है, लेकिन यह कुछ बताने वाला नहीं था। और इसी के साथ तीनों गाड़ी चलाते अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस बार भी थॉमस की वही हालत है, जो अपनी बच्ची की बात सुनने के बाद खुद हंसने भी लग जाता है, क्योंकि वो थी इतनी प्यारी। लेकिन रीटा जानते थे कि थॉमस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, जिसकी वजह से थॉमस को अपने साथ हर चीज शेयर करने का कहती है, लेकिन उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता, जिसकी वजह से रात सोते टाइम उसे वहीं पर ही एक टोर्नाडो देखने के लिए मिलता है, जो एक बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ सभी इलाकों को तबाह करता जा रहा था, जिसके बारे में वो सुबह होते बीवी को भी नहीं बता रहा था। हालांकि रीटा जानते थे कि थॉमस मुझसे कोई चीज छुपा रहा है, जिससे पूछने पर कोई भी जवाब नहीं मिलता, और इसी वजह से वो थॉमस को एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है। लेकिन अंदर जाने के बाद उसके पास और भी बहुत से लोग मौजूद थे, जिन सभी के पास अपना अपना एक मसला था, जिसे वो एक एक करके डॉक्टर के साथ शेयर करते जा रहे थे, जिनमें से एक आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिसकी वजह से उनकी हर बार बात करते ही डांट देता था, जो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और ऊपर से एक औरत उन सभी से अलग निकलती है, जिससे हर वक्त अपने माइंड में एक व्हील ऑफ टाइम नजर आता था, जिसको लेकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन थॉमस को सुनने के बाद इनकी परेशानी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि सभी जानते थे कि इसको दिखने वाला टोर्नाडो सिर्फ और सिर्फ एक विजन है, हालांकि उसका रियल लाइफ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं। जिसकी इस बात को सुनकर थॉमस खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसे डॉक्टर अब जाता हुआ देखते हैं वहीं पर ही खुद को कंट्रोल करने का कहता है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो थॉमस की लाइफ में और भी मुश्किलात आ सकती हैं। जिसको इग्नोर करते वो सबसे पहले घर जाने की बजाय अपने फादर के पास पहुंच जाता है, जो अब तक भी जिंदा थे, जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि थॉमस अपने बचपन में भी एक टोर्नाडो को देख चुका है, जिसमें उसके मॉम डैड के साथ साथ एक भाई भी मौजूद था। उस वक्त थॉमस की उम्र भी पूरे 7 साल थी, जिसकी वजह से वो तूफान के थम जाने के बाद भी कई दिनों तक बहुत ज्यादा डरता रहा, और यही कुछ अब भी उसके साथ हो रहा था, जो इस बारे में अपनी बीवी को भी बता देता है कि मुझे हर वक्त टोर्नाडो देखने के लिए मिलते हैं, जो सभी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रीटा को भी इसकी बात एक मजाक लगती है, क्योंकि वो जानते थे कि टोर्नाडो सिर्फ और सिर्फ गॉड के हुक्म पर ही आ सकते हैं, न कि थॉमस का सपना देखने पर। और इसी बीच इन दोनों की आपस में बहस भी हो जाती है, जिसको खत्म करने के लिए दोनों एक साथ चर्च के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम दोबारा से पोस्टर को देखते हैं, जो सभी लोगों को एक साथ बाइबल के बारे में बता रहा था। लेकिन थॉमस की हालत अब भी कुछ अच्छी नहीं थी, जो चर्च के अंदर अब इस बार एक तूफान आता देखते ही बीवी को साथ लेकर बाहर पहुंच जाता है, जिससे रीटा गुस्सा तो बहुत ही थी, लेकिन कहती कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही थॉमस के बारे में जानते थे। जिन्हें इस बार अब घर वापस आते एक $15,000 का चेक भी देखने को मिलता है, जिसे वो लोग टोर्नाडो आने की वजह से दे रहे थे, जिस बात को सुनकर थॉमस अब पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी बीवी इन पैसों से अपने गैराज को सेट करने का कहती है। लेकिन थॉमस इन्हें टोर्नाडो के आने पर इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि अपने लिए एक बेसमेंट बना सके, जिस वजह से रीटा तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये भी इस सब के बाद टोर्नाडो सीनियर के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक आदमी से हर चीज के बारे में बता देता है कि टोर्नाडो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आता, जिसके आने की सबसे बड़ी वजह गर्म और सर्द हवा के साथ मिलकर आना होता है, जिसमें होते भी दो तरह के तूफान हैं। एक वो जो तबाही के साथ बारिश भी साथ ले आता है, जबकि दूसरा सिर्फ अपने साथ लाई हुई मिट्टी से हर चीज को तबाह कर देता है। लेकिन ये बातें थॉमस के काम की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से बुरा आदमी भी इस सब के बारे में पूछने लगता है। लेकिन थॉमस इस इंफॉर्मेशन को अपनी बेटी के सुकून के लिए इस्तेमाल करने का कहता है, और वहाँ से निकलने के बाद 5 टोर्नाडो के तबाह इलाके में जाता है, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि इसमें लोगों की जान बचने का मौका सबसे ज्यादा होता है। जिसकी दूसरी साइड पर रीटा ने भी थॉमस के बारे में हर चीज पोस्टर को बता दी थी कि मेरा हस्बैंड पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो हमारी फैमिली में सबसे हंसी मजाक वाला आदमी था, जैसे हंसने के बगैर उसकी लाइफ ही अधूरी हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके रवैया चेंज हो गया था, जो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस बार तो ये खुद भी नॉर्मल नहीं है, और वो हमें क्या संभालेगा, जिसके सर पर बस एक ही भूत सवार है कि टोर्नाडो आने वाला है। जिसे बाहर कोई सामान खरीदते वक्त 2 बच्चे भी नजर आते हैं, जो अपने स्कूल की खातिर डोनेशन मांग रहे थे, जिसे टोर्नाडो ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो ये भी उन्हें उसी कुछ पैसे देने के साथ साथ अपनी सबसे कीमती वॉच भी दे देता है, जिससे उनके पास और आदमी थॉमस के गले लग जाता है, जो अपने लिए कुछ बुक्स खरीदने के लिए आया हुआ था, जिन्हें वो बस गाड़ी में रखने ही वाला था कि तभी थॉमस को इस बार भी अपने सामने एक तूफान देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। लेकिन पास वाले औरत से पूछने पर इसे यकीन हो जाता है कि ये भी मेरा सिर्फ एक विजन है। और थॉमस की इन बुक्स को घर वापस आने के बाद रीटा भी देख लेती है, जो सभी की सभी टोर्नाडो पर लिखी हुई थी, जिसके बारे में बात करते रात को खाने टाइम बहस भी हो जाते हैं, क्योंकि रीटा अब इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, जो बस अपने पहले वाले हस्बैंड को वापस चाहती थी, और ऊपर से रो भी बहुत ज्यादा रही थी, जिसकी वजह से थॉमस और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समय नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ दूसरों को नजर क्यों नहीं आ रहा। और इन सभी बातों को करते खुद बाहर पहुंच जाता है, जिसके पीछे पीछे रीटा भी पहुंच चुकी थी, जो दोनों एक दूसरे से नाराज बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो इसी वजह से दोबारा दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन थॉमस बूढ़े आदमी के पास जाना भी नहीं छोड़ता, जो इस बार उसे टोर्नाडो के आने की वजह पूछ रहा था कि वो कब आता है, जिसका सुनकर बूढ़ा खुद भी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में किसी को भी
पता नहीं था कि तूफान के आने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, जिसकी वजह से बाहर निकलने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। जिसके बाद रात को दोबारा से थॉमस अपने सपने में तूफान को देखते ही बहुत बुरी तरह डर के मारे जाग जाता है और इस सब की वजह से उनकी बेटी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसके बारे में वो सुबह होते पोस्टर को भी बता देता है, क्योंकि थॉमस जानता था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं, क्योंकि इस सब की वजह से मेरी फैमिली पर बहुत बुरा असर हो रहा है। जिसे पोस्टर समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार किसी बात का भी असर नहीं हो रहा था। जो अब सुबह होते ही अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वाइफ के साथ पब में पहुंच जाता है ताकि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। जिसके बाद वापस आते वक्त इनका सामना एक चोर के साथ हो जाता है, जिसने थॉमस को भी मार मार कर बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। जो होश में आने के बाद सबसे पहले पूछता भी अपनी बेटी के बारे में है, जो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन डॉक्टर को थॉमस की हालत अच्छी नहीं लग रही थी। जो जान चुका था कि ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अपसेट है और ऊपर से इसकी नींद भी पूरी नहीं। जो बात सुनते रीटा डॉक्टर के साथ बाहर पहुंच जाते हैं और थॉमस को नजर आने वाले टोर्नाडो के बारे में भी सब कुछ बता देती है, जिसको सुनते डॉक्टर भी इसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को कहता है। जिस बात को वो थॉमस के साथ शेयर भी करती है, लेकिन उस पर अब किसी भी बात का असर नहीं होता। जिसके बाद रात होते ही वहीं पर बहुत जोर के साथ बारिश होने लगती है, जो इसे भी तूफान आने की वजह समझकर बीवी को यहाँ से चलने को कहता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और सुबह बिना टाइम वेस्ट किए दोनों साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, जो इसे अपने 4 सेशन पूरे करने का कहती है, जिसमें इसे आने के साथ साथ कुछ दिन हमारे साथ भी रहना होगा। और ये भी उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। जिसकी वजह से दोबारा घर में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार अंदर जाने से पहले वो अपने साथ एक गन भी ले आता है। जिसके बाद तीनों एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन खाने के दौरान थॉमस का सेटअप भी कुछ अलग था। जो उसी वक्त ली को बाथरूम में बैठते ही खुद रीटा के साथ टोर्नाडो पर बातें करने लगता है, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। लेकिन थॉमस भी अपने साथ गन उठाकर बाहर रख देता है, जिससे रीटा भी बहुत डर जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि थॉमस ऐसा कुछ करेगा। जिससे अब गन अपनी तरफ करता देखते ही रीटा भागकर बेटी के पास पहुंच जाती है, जिसने पोस्टर को भी पुलिस साथ ले आने का कह दिया था और ये भी उससे रीटा को डोर ओपन करने का कह रहा था, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। जिसके पास अब पोस्टर भी पुलिस को लेकर पहुंच गया था। जिसके बाद का सीन भी कहानी के शुरू में दिखाने वाला पार्ट था, जहाँ पर पोस्टर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये तुम्हारा एक वहम है। जिस बात को समझने के बाद थॉमस भी लाइफ से बहुत तंग आ गया था, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे साथ हर बार इस तरह हो, जिसकी वजह से वहीं पर ही खुद को गन के साथ शूट कर देता है। और कहानी के आखिर में अब उसकी बीवी भी थॉमस को याद करते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो इस तरह का काम करेगा। जिसकी वजह से पोस्टर के साथ बातें करते ही खुद घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब थॉमस की बात भी सच हो गई थी, जिससे उसे रास्ते में भी एक जोरदार तूफान अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है, जैसे वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर डालेगा। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।